तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को, और अध्याय 2 स्टार्ट हुआ था बच्चों, बहुपद। इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 संख्या पद्धति का जो है सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और अध्याय 2 के इंट्रोडक्शन वीडियो को भी बताया है। उन सभी वीडियो का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से जो है आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.1 9th क्लास का, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है, और कौन कौन नहीं है। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में ही कि बहुपद किसे कहते हैं। याद है आप लोगों को बहुपद किसे कहते हैं? बोलिए तो एक बार। ऐसा बीजीय, बोलिए बोलिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? ये ऑफलाइन वाले बच्चे हमें बताए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, इससे पिछला वाला ही वीडियो है, उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें, ताकि आपको ये सवाल समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। समझिए अब कि एक नंबर का पहला नंबर बोल रहा है 4x² - 3x + 7 है, क्या यह बहुपद है, वो भी कितने चर में? एक चर में। तो देखो x और ये x एक के चर है ना रे, और चर की घात देखो 2 है, यहाँ चर की घात कितना है? 1 है, तो चर की घात 2 और 1 पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद तो है, मगर कै चर में? एक चर में कि 2 चर में? एक चर में, क्योंकि x ही है ना। 2 चर का मतलब हो गया अलग अलग चीज आना, जैसे कि यहाँ देखिए x y t, 1 2 कै गो चर है? 3 गो। लेकिन एक के चीज को 2 बार लिखे तो इसका मतलब 2 गो चर नहीं हो गया, एक के चर का मतलब हुआ। तो ये बहुपद है क्या? लिखेंगे यह बहुपद है, ठीक है, यह बहुपद है, क्योंकि यह एक चर में, सॉरी, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इनके चर की घात, चर की क्या रे? घात जो है कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या है, क्योंकि इनके चर की घात पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत? अब इनको देखते हैं, y² + √2 है, क्या ये बहुपद है? देखो ये चर है ना, ये अचर है, और सॉरी इसके आगे में कुछ क्या एक है, वो अचर था, तो एक और y क्या, मतलब एक अचर y चर मिक्स हुआ तो बीजीय व्यंजक बना। अब बहुपद कहता है ऐसा बीजीय व्यंजक है ये जिनके चर की घात पूर्ण संख्या, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है ना, अचर से मतलब नहीं है, तो ये बहुपद होगा क्या? तो क्या लिखेंगे? यह एक चर में बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इनके चर की घात कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख रहे हैं, बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या, तो मेरा जो वो पिछला वाला वीडियो है एक बार देख लीजिए बस, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। समझे? आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि क्यों लिख रहे हैं, है ना। जैसे कि रवि थोड़ा सा बाउंस मार रहा होगा, ऊपर से मार रहा है क्या? नहीं, सटीक बैठ रहा है बल्ले पे, तब तो अच्छा है। देखिए यहाँ 3√t + t√2, क्या ये बहुपद है? अब देखिए 3 को 3 लिख दीजिए, t को t लिखते, लेकिन इसको हटाते हैं, इसके ऊपर में क्या चढ़ता है? 1/2 + t√2। और हमने आपको ये भी बताया था, जैसे √t है बराबर x बराबर 2 लिख देते, तो t बराबर क्या लिखते? 2। इसको हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? स्क्वायर। कब? जब इसको हटा के बराबर के उस पार लेके जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर हम इस पार उस पार नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? t पे पावर कितना? 1/2, ठीक है, नहीं समझे? अगर हम उस पार करेंगे बराबर का तो स्क्वायर चढ़ेगा, लेकिन हम इस पार उस पार नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं, हम बताए थे ना। तो ये क्या है? देखो चर अचर तो मिक्स हुआ, चर की घात यहाँ देखो 1 है, यहाँ चर की घात 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ना यह क्या है? बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और हमें कहा गया था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब ये बहुपदे नहीं है, तो एक चर में रहे या 2 चर में रहे, उससे क्या मतलब है? कोई दिक्कत है? हाँ, यह बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत है? अगला देखिए, अगला थोड़ा सा पगला है, इसको समझने के लिए आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। 1/a पर पावर -m का क्या होता था बाबू सब? a/m
ए पर पावर m होता था ना, बोलो 1 और बट्टे को हटा दिए। अगर 1 बट्टे ए पर पावर प्लस का m है, 1 और बट्टे को हटा देंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस का m, कोई दिक्कत। उसी टाइप से y है y लिख दीजिए, 2 है प्लस है प्लस लिख दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए। इसके ऊपर में कुछ नहीं क्या है, 1 है। जब भी y ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर में ये जो 1 है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब एक बात को जानिए, क्या इस फॉर्मूले का काम पड़ा कि नहीं पड़ा। यहाँ पे 1 के जगह में 2 था, y के जगह में y है, a के जगह में y था और m के जगह पे 1 था। तो जैसे इनको लिखे ना रे यहाँ पे, लेकिन प्लस है तो माइनस, इनको भी लिखेंगे ना रे, लेकिन प्लस है तो माइनस। अब इसके आगे में कुछ क्या है, 1 है, 1 है अचर, y क्या है चर, सब मिक्स हुआ तो चर की घात यहाँ 1 है, यहाँ चर की घात -1 है। तो इसलिए जो है ना ये बहुपद चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं ना होता है, इसलिए ये ना बहुपदे नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। पंडित जी हाजिर हो गया क्या, चलो ये बहुपद नहीं है। अगला देखो, अगला थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं पूरे पगला है। देखो कैसे, देखो आगे क्या 1 है, 1 और x सब मिक्स हुआ, क्या बना, बीजीय व्यंजक। अक्षर की घात कौन सी संख्या रे, ये देखो बहुपद तो है मगर कितने चर में, और 3 चर में है। लेकिन हमें कहा गया था कौन कौन 1 चर में बहुपद है, तो ये 1 चर में बहुपद है क्या, यह बहुपद, यहाँ लिख देंगे यह बहुपद तो है, बहुपद तो है, मगर मछ, मगर क्या 1 चर में नहीं है, 1 चर में नहीं है, कोई दिक्कत है। तो 1 नंबर के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लिए हैं। अब 2, 3, 4 जहाँ तक है 2 प्रश्नावली 2.1 में उनको करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इनको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी जो है 2.1 का 1 नंबर को समझ लिए, अब 2, 3 और 4, 5 को समझेंगे। तो पहले देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। x² का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले जो है देखिए यहाँ जैसे कि 5x² + 2 है, ठीक है। तो x² के साथ में गुना में कौन है बाबू, 5 है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5। जैसे कि पाई x² लिख दिए, पाई और x² के बीच में कुछ क्या है, और हमें x² का गुणांक बताना है, तो x² का गुणांक कितना होगा, कोई दिक्कत है। वैसे ही जैसे हम इनको समझे वैसे ही इनको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताइए x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो लिख देंगे x² का गुणांक कितना, x² का गुणांक बराबर कितना, 1। अब बताइए यहाँ पर x² का गुणांक x, देखो x³ का नहीं बोला है, ना ही x का बोला है, किसका बोला है, x² का। इसके आगे में गुणा 1 है ना रे, और माइनस तो पहले से है। तो बताओ यहाँ पर x² का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर x² का गुणांक होगा -1। यहाँ पर बताओ x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, x² के साथ में गुना में π/2 है ना, तो π/2 ही ना लिखेंगे। क्या ये वीडियो पे आया, एक बार देखिए तो आया ना। अब देखिए चौथा नंबर √2x - 1 है, यहाँ पर x² नजर आ रहा है क्या, नहीं है, लेकिन हम इस पे प्लस लगा के 0 गुना x² लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को गुना करते तो हो जाता है 0, और 0 को अगर इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा यही संख्या। लेकिन इससे ये पता चल रहा है हम लोगों को कि x² का गुणांक कितना है, 0 है, इसलिए इसको ऐसा लिखे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x² का क्या गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू साहब, तो 0 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत है। चलिए आपको 2 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं, इसको 3 नंबर को। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, ठीक है, द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दें। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि पदों के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार का, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद बताए थे, याद है। जैसे कि हम लिख दिए x या 2x लिख देंगे, ये एक ही पद में है, लेकिन लिख देंगे 2x + 3, एक क्या पद हुआ, 2, 2x² + 5x + 3, 1 2 क्या पद हुआ, 3 पद। तो हमें यहाँ कहा गया है 35 घात, घात कितना लेना है, घात मतलब क्या, जैसे a पर पावर m लिखते हैं ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं घात, और नीचे वाले क्या कहते हैं आधार, कोई दिक्कत है। तो हमें बोला है 35 घात के द्विपद का, ठीक है, 35 घात के कितना का, जल्दी दे। तो देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। तो द्विपद का क्या मतलब, देखिए तो देखिए लिखते हैं
35 घात के द्विपद का उदाहरण, हर्षोदाहरण। ठीक है, देखो 35 घात का द्विपद बोला ना, जैसे कि x + 2 कै गो पद है रे? 2 गो। घात कितना बोला है? 35। तो x पर घात कितना मारेंगे? 35। तो बताओ 35 घात का द्विपदी बहुपद है ये? कोई दिक्कत है? उसके बाद 35 घात के द्विपद का उदाहरण x⁻35 + 2 हो गया, कोई दिक्कत? तो 35 घात का द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का ना, तो लिख देंगे 100 घात के क्या? एक पदी। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, एक पदी क्या बहुपद बोला था ना, एक पदी, चलो, का उदाहरण बराबर, जैसे कि x लिए, केवल x लिए, क्या गो पद है? एगो। घात कितना रे? 100। तो 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, दे तो दिए। अब किताब में कोई और मतलब ले लेगा उदाहरण तो कुछ और आएगा, आप कुछ और लीजिएगा तो उसका भी कुछ और आएगा, कोई दिक्कत है? तो आपको जो है 2 और 3 समझ में आ गया। अब हम जो है 4 और 5 को करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा, फिर चैप्टर कहते हैं ये प्रश्नावली हो जाएगा फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट इनको आप लोग उतार ले। तो बच्चों हमने जो है 2.1 का 1 से लेकर 3 तक को अच्छे से समझ लिया है। तो अब 4 और 5 को तो करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 2.0 हो जाएगा फिनिश। तो 4 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या करना है? प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर बहुपद दिया गया, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन इसका घात कितना है वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि 5x³ + 4x² + 7x है ना, तो इनका घात लिखना है। तो घात में जिसका घात सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि 3, 2, इस पर घात कितना है? 1। तो जिसका घात अधिक हो ना, उनका गिनती होता है। तो बताओ निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। तो इनकी घात क्या हो जाएगा? इनकी घात हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? 4 - y², इसकी घात कितनी हो जाएगी? अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर 2 भी तो है, लेकिन घात जिसका अधिक रहेगा ना उसका गिनती होगा। कोई दिक्कत? अगला देखो 5t + √7 है ना, इस पे ऊपर कुछ नहीं, क्या है? 1 है। इनकी घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो 3 है ना, तो 3 को लिख सकते हैं 3x⁻0। पता है ना कैसे लिखते हैं? क्योंकि देखिए 3 को 3 लिख दीजिए, बीच में कुछ क्या है? गुना x⁻0, उसका मान कितना? 1। 3 गुना 1 लेकिन कितना होगा? 3 है। कोई फर्क पड़ा 3 में? लेकिन ऐसा करने से हमें ये पता चल गया कि 3 पे जो है चर की घात कितनी है? तो कितनी है? 0 है। तो इनकी घात कितनी हो जाएगी? 0। क्या ये वीडियो पे आया? चलिए अब जो है 4 नंबर अच्छे से समझ लिए, कोई भारी चीज था। अब 5वां नंबर देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब बच्चों जिसका घात 1 होगा वो रैखिक कहलाएगा, या एक घाती भी कहते हैं उसको, और जिनका घात 2 होगा तो वो द्विघाती है, जिनका घात 3 होगा वो त्रिघाती। तो बताइए x² + x पे कितना घात है? 2। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती, त्रिघाती, रैखिक, क्या होगा? तो लिख देंगे द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, इस पेपर 1, इस पेपर 3 है, अधिक जिसका उसका गिनती होगा? त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत? वीडियो पे आ रहा है रे? अच्छा ये हाँ ये आया, ये आया। अच्छा अगला देखिए, इससे पावर 1 है, इससे पावर 2 है, ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाती। द्विघाती 2 घात है ना, द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, x⁻1, इसका क्या होगा? रैखिक, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई बोलते रे? 3t पर पावर कितना है? 1 है। t पर पावर कितना? 1। अरे इस पे भी कोई बोलेगा रे? तो इसका भी क्या होगा? रैखिक बहुपद। यहाँ जगह थोड़ा कम है तो रैखिक लिख दिए, मान लीजिए जाइए कि वो रैखिक है। कोई दिक्कत है? अरे तीर मार दिए ना, उसके लिए भी रैखिक लिख दिए। कोई दिक्कत? वीडियो पे आया? चलिए अब देखिए 6ठा को r का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, मतलब घात 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। या यो भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 3 घात त्रिघाती बहुपद। अच्छा एक बताओ, अगर एग्जाम्पल पे ये देता, हम स्टार में लिख देते हैं, जैसे 3 दे दिया, तो ये कौन सा बहुपद होता?
तो 3 आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, 3 क्या है, अचर है। तो ये कौन सा बहुपद, अचर बहुपद, क्योंकि 3 एक्स पावर 0 लगा सकते हैं ना। चर अचर मिला चर की घात पूर्ण संख्या है। ये 3 कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी बहुपद है, अचर बहुपद। ये तो नहीं दिया है, ये हम अपने मन से करवा दिए। अगर वैसा दे दे तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। अगर मतलब ये तो समझ गए आप, इसको फटाफट उतार लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, उसको भी जो है प्रश्नावली 2 पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। चाहे वो दोस्त आपका कुम्हड़ी का हो, कुम्हड़ी तो हमारा गाँव है, या अदर जगह का हो, कहीं भी, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला, बिहार में, आप कहीं भी वीडियो को भेजिए, उन बच्चों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।